पीरकोट एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। सच बेटी उर्फी और बहू माहम के साथ रहती थी। उसका बेटा, माँ ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं, अपना ख्याल रखना। माहम अपनी सास से, माँ जी मैं भी इनके साथ जा रही हूँ, मेरी माँ का घर इनके ऑफिस के रास्ते में है ना, तो मेरा अपनी माँ से मिलने का दिल चाह रहा है, तो मैं इनके साथ ही जा रही हूँ, शाम को वापस आ जाऊंगी। रेखा अपनी बहू से, अरे बेटी तुम जाओ, 100 दफा जाओ अपनी माँ से मिलने, लेकिन आज घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं। असद के चाचा और चाची आ रहे हैं, वो तुम दोनों की शादी में नहीं आ पाए थे, तो अब तुमसे मिलने आ रहे हैं, तो बेटी तुम कल चली जाना अपने मायके। लेकिन माँ जी, इतनी देर में असद अपनी बीवी की बात काट कर कहता है, अगर माँ जी कह रही हैं कि घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो तुम कल चली जाना अपनी माँ से मिलने, और वैसे भी तुम 2-3 दिन नहीं निकालती और अपनी माँ से मिलने चली जाती हो। अब ये तुम्हारा घर है, इस घर में अपना दिल लगाओ। ठीक है माँ, मैं ऑफिस चलता हूँ। माहम गुस्से से वहाँ से चली जाती है। माहम किचन में आकर, पता नहीं इनको क्या मसला है, मेरी हर बात में टांग अड़ा देती हैं, पता नहीं किस दिन इनसे जान छूटेंगे और मैं और असद अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारेंगे। इतनी देर में माहम की ननद उर्फी आकर उसे कहती है, भाभी माँ ने कहा है कि मेहमानों के लिए अच्छा सा खाना बना लीजिए। माहम को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मैं क्या कोई मुलाजमा हूँ तुम लोगों की, जो तुम लोगों के लिए और तुम्हारे आने वाले मेहमानों के लिए खाने बनाती रहूं और गर्मी में यहाँ किचन में खड़ी रहूं, और तुम भी तो कोई काम कर लिया करो ना। उर्फी अपनी भाभी की ये बात सुनकर खामोशी से वहां से चली जाती है। उर्फी अपनी माँ के कमरे में आती है और उसकी माँ उसे कहती है, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अपनी माँ से, माँ भाभी ने मेरे साथ बहुत ही गुस्से से बात की माँ, पता नहीं क्यों वो ऐसा लगता है जैसे हमसे नाराज है। अरे बेटे तुम परेशान मत हो, भाभी है, बड़ी है, कोई बात नहीं, अगर उसने तुम पे थोड़ा गुस्सा कर लिया तो आखिर वो तुम्हें अपनी छोटी बहनों की तरह समझती है, परेशान मत हो, थोड़ी देर में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर बाद रेखा की देवरानी नसरीन वहां पर आ जाती है और फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लग जाती हैं। रेखा अपनी बेटी उर्फी से कहती है, जाओ बेटी भाभी को बुला कर लाओ, उनसे कहो कि मेहमान आए हैं। थोड़ी देर में माहम वहां आ जाती है और उसे देखकर नसरीन कहती है, अरे तेरी बहू तो बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी प्यारी बच्ची है, पर हाँ हमारे असद से कम प्यारी है। हा हा। उसकी ये बात सुनकर माहम कहती है, क्यों आंटी, मुझ में क्या कमी है जो मैं असद से कम सुंदर हूँ, और आप मुझसे यहाँ मिलने आई हैं या मुझ में खामियां निकालने आई हैं? माहम की सास उसे कहती है, अरे बेटी ये तुम कैसे बात कर रही हो, क्या कोई अपने बड़ों से ऐसे बात करता है? नसरीन कहती है, अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, बच्ची है। रेखा, अरे नहीं
तुम माफी मांगो इनसे। क्या कोई ऐसे बात करता है? मांगो माफी। माहम, मैं क्यों माफी मांगने लगी? माफी मांगती है मेरी जूती आप लोगों से। और खबरदार, अगर मुझ पर रोक डालने की कोशिश की हो तो ये मेरा घर है और मेरा पति कमा कर यहाँ लाता है और आप खाते हैं, और मुझ पर ही आप रोक दिखा रही है। ये कहकर माहम गुस्से से वहां से चली जाती है। रेखा, अरे अपने बहू की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। बच्ची है अभी, समझ जाएगी। प्लीज तुम उसकी बातों का बुरा मत मानना। रात को घर आने के बाद असद की माँ असद से, अरे बेटा, थोड़ा बहू को समझा। मेरी बात का उसे बुरा लगेगा, पर तू समझाएगा तो वो समझ जाएगी। बड़ों से थोड़ा इज्जत से और तमीज से बात किया करे। उसे थोड़ा समझा बेटा। ये बात सुनकर असद अपनी माँ से, अरे क्या माँ, आपने भी दूसरी माँ की तरह वही बात शुरू कर दी कि बेटा अभी घर आया नहीं और बहू की शिकायतें शुरू हो गई। क्या माँ, आप भी। इसी तरह वक्त गुजरता है और एक दिन रेखा अपनी बहू से कहती है, अरे बेटी देखो, कमरे में तुमने कितना गंद फैला के रखा है और घर भी काफी दिनों से अच्छी तरह से साफ नहीं हुआ। मेरी मानो तो उर्फी को अपने साथ लगाकर अच्छी तरह से घर साफ कर लो और घर की तरफ थोड़ी तवज्जो दिया करो बेटी, ये तुम्हारा घर है। अपनी सास की ये बात सुनकर माहम, अरे माँ जी, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि आप मुझे इस घर में सुकून से रहने क्यों नहीं देती। अगर ये घर मेरा है तो आपका और आपकी बेटी का भी है। आप भी कुछ हाथ पांव हिला लिया करें और कोई काम कर लिया करें। मैंने कोई हर काम का जिम्मा तो नहीं लिया हुआ ना कि सारी जिंदगी काम काम और काम करती रहूं। आप भी तो खाती पीती हैं, काम कर लिया कीजिए। क्या आपसे काम नहीं होता? सारी जिंदगी आपने काम किया है और अब आपको काम करते हुए क्या हो रहा है? इतना कहकर माहम वहां से चली जाती है। इसी तरह वक्त गुजरता है और एक दिन उर्फी जब कॉलेज से वापस आती है, देखती है कि उसकी माँ जमीन पर बेहोश पड़ी है। उर्फी, माँ माँ, क्या हुआ आपको? माँ, क्या हुआ आपको? अपनी माँ के होश में आने के बाद उनसे कहती है, ये लीजिए माँ, थोड़ा जूस पी लीजिए। शायद आपको कमजोरी हो गई है, इसलिए आप इस तरह से गिर गई। पर आप कर क्या रही थी? आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए ना। अपनी माँ को जूस देने के बाद उर्फी वहाँ से चली जाती है। उर्फी अपनी भाभी के कमरे में आकर उनसे कहती है, भाभी, आप सारा दिन घर में होती हैं, क्या आप थोड़ा सा माँ का ख्याल भी नहीं रख सकती? माँ अपने कमरे में जमीन पर बेहोश पड़ी थी, अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? ये सुनकर माहम कहती है, तो क्या मैं कोई तुम्हारी और तुम्हारी माँ की मुलाजमा नहीं हूँ जो हर वक्त तुम दोनों की पहरादारी करती रहूं और ख्याल रखती रहूं कि किस वक्त महारानियों को क्या चाहिए और क्या नहीं? और क्या बच गई है ना, जिंदा ही है, मरी तो नहीं ना, जो तुम इतने गुस्से से मुझसे बात कर रही हो? माहम बोल ही रही थी कि कमरे में असद आ जाता है। वो उसे देखकर खामोश हो जाती है, लेकिन उर्फी को ये नहीं पता होता कि असद पीछे खड़ा है। उर्फी माहम से, भाभी, शर्म आनी चाहिए आपको ये बात करते हुए, वो आपकी भी माँ है। क्या आपकी माँ ने आपको इतनी भी तमीज नहीं सिखाई कि किसी से बात कैसे करते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे तो आपको भाभी कहते हुए भी शर्म आ रही है। कैसी भाभी हैं आप? माहम मौके का फायदा उठाकर, देखा तुमने, तुम्हारी बहन मुझसे कैसे सलूक करती है। यही होता है मेरे साथ। अरे मेरी फूटी किस्मत, में क्यों यहाँ आ गई?
यही सलूक होता है मेरे साथ इस घर में। पता नहीं ये लोग मुझसे क्या चाहती हैं। ये सब सुनकर असद अपनी बहन उर्फी से, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये कैसे बात कर रही हो तुम अपनी भाभी से? बड़ी हैं वो तुमसे, ये तरीका है बात करने का? दफा हो जाओ यहाँ से और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, चली जाओ यहाँ से। कुछ वक्त गुजरने के बाद, असद के किसी काम से शहर जाने के बाद, माहम अपनी सास और ननद को घर से बाहर निकाल देती है। माहम, चली जाओ यहाँ से, तुम दोनों दफा हो जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। माहम की सास, अरे बेटी प्लीज ऐसा मत करो, हमें हमारे घर से मत निकालो, मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? प्लीज तुम ऐसा मत करो, तुम जो कहोगे जैसा कहोगे हम चुपचाप वैसा ही करेंगे, हमें घर से बेघर मत करो मेरी बच्ची। अपनी सास की ये बात सुनकर माहम कहती है, ये ड्रामे किसी और को जाके दिखाइएगा, चलिए जाइए यहाँ से। आपके जाने के बाद ही हमारी जिंदगी में सुकून आएगा। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, आप लोगों ने मुझे सुकून का एक सांस नहीं लेने दिया। अब मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारूंगी, चली जाइए आप यहाँ से। कुछ दिनों बाद जब असद घर वापस आता है तो माहम, अरे कैसे हैं आप? इतने दिनों बाद आप घर आए हैं। सच पूछिए तो मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था आपके बगैर, इतना मिस कर रही थी मैं आपको। असद माहम से, अब आ गया हूँ ना। अच्छा, छोटी और माँ कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ गई हैं वो दोनों? कहीं बाहर गई हैं क्या? असद की ये बात सुनकर माहम, अरे मैं क्या बताऊँ आपको, आपके जाने के बाद क्या हुआ। आपकी उस दिन वाली बात से उर्फी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और उसने माँ से कहा कि अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। शायद वो किसी और घर पे किसी और जगह पर रहना चाहते हैं, मेरे साथ नहीं। मैंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी और कहा कि हम अपनी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हैं और वो यहाँ से चली गई। माहम की ये बात सुनकर असद, अरे तुम पागल तो नहीं हो गई हो कहीं? मेरी माँ और बहन इतने दिनों से घर पर नहीं है और तुमने मुझे बताना भी गवारा नहीं समझा। माहम, आप मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अगर उनको आपकी इतनी फिक्र होती तो वो यहाँ से जाती ही नहीं। उन्हें हमारी जरूरत ही नहीं है, वो अपना अच्छा खुद सोच सकती हैं और आप मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। असद माहम की ये बातें सुनकर खामोश हो जाता है और सोचता है कि शायद उसकी माँ और बहन सच में उसे छोड़कर चली गई हैं और अपनी मर्जी से गई हैं। दूसरी तरफ उर्फी और उसकी माँ को रहने का कोई ठिकाना नहीं मिला, वो दोनों फुटपाथ पर ही रहती थी। एक दिन उनके पास एक आदमी आता है और वो कहता है, अरे माँ जी, आप दोनों कौन हैं? मैं काफी अरसे से आप दोनों को देख रहा हूँ। मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ तो आप दोनों यहीं होती हैं। क्या आपके पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है? उर्फी की माँ ये सुनकर कहती है, अरे बेटा तुम्हें क्या बताएं, हमारी बहू ने हमें घर से निकाल दिया है। ये मेरी बेटी है उर्फी, अब मैं इसे लेकर कहाँ जाऊँ? हम यहीं फुटपाथ पर ही रहते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ। वो कैसे बेटा? देखिए, आपकी बेटी बहुत ही प्यारी है। अगर आप लोग चाहें तो आपकी बेटी मॉडल बन सकती है और इसमें मैं आपकी मदद करूँगा। इससे आपको रहने के लिए
घर भी मिल जाएगा और सुकून से आप अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ देखते ही देखते उर्फी एक बहुत ही बड़ी और टॉप की मॉडल बन जाती है और देखते ही देखते उसे और भी बहुत ज़्यादा मॉडलिंग के ऑफर्स आने लग जाते हैं और वो एक बहुत ही बड़ी और अच्छी मॉडल बन जाती है। कुछ ही अरसे में वो एक बहुत ही प्यारा घर खरीद लेती है और फिर वो दोनों माँ बेटी हंसी खुशी उस घर में रहती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी अच्छी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।